हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स। और आज बजट डे था, फाइनली खत्म हो गया, सारी हाइप खत्म हो गई बजट की। जिसको भारी बजट डे आने वाला है, बजट एक महीने से चलने लगता है, आज वो सारी हाइप खत्म हो गई है। और आई थिंक, आई होप सबने अच्छा बजट का प्ले आउट किया, सबका ट्रेडिंग आज बहुत अच्छा गया। कल का जो वीडियो था उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स थे और सबने वो वीडियो अच्छे से लाइक किया। और मैंने उसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने का ट्राई किया था कि लास्ट के टाइम पे क्या हुआ था। जब मैंने एक बायर की तरह सोचा था तो मुझे लॉस हुआ था, जब मैंने सेलर की तरह सोचा तो मुझे प्रॉफिट हुआ था। मैंने कल बस इतना एक्सप्लेन किया था और कई लोगों को आज उस चीज से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और कई सारे अप्रिसिएशन मिला उस वीडियो को। ठीक है, तो आज आज के दिन हमें भी हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है अपने 60 डे चैलेंज का। और आज मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि आज क्या क्या हुआ और बेसिकली ऐसे बजट में क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है। ये सिंपल मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, कल एक्सपायरी डे का प्लान भी आएगा तो वो आप फॉलो कर सकते हो। और उसको फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, और टेलीग्राम पे आपको थीटा गेनर सर्च करना है अपने फ़ोन के सर्च टेलीग्राम पे। और आपको लगभग 90,000 सब्सक्राइबर का एक चैनल मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे और आपको यहाँ पे लाइव में एक्सपायरी डे और ऐसा कोई भी इवेंट या 60 डे का जो चैलेंज है वो आपको फॉलो करने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो ट्राई करो कि आप ये जो मास्टर क्लास के 4-5 चैप्टर्स हैं इनको देखो। मैंने शॉर्टकट में इसमें बताने का ट्राई किया है कि व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, देन आप उसके बाद ये डायरेक्टली फॉलो करना स्टार्ट करो। अदरवाइज अगर आप इन्हें नहीं देखोगे और सोचोगे चलो डायरेक्टली शुरू कर देते हैं ट्रेड करना, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आज बजट डे था, काफी मतलब काफी वॉलेटाइल इन कैंडल्स। ठीक है, चार्ट, बट वैसे वॉलेटाइल नहीं था, एकदम स्मूथ डे था। ठीक है, जैसा मैंने कल बोला था बिल्कुल वैसा वैसा हुआ और एकदम क्लीन। ठीक है, आज हमने अपना हाईएस्ट प्रॉफिट बुक किया है, मैं आपको अभी सारा दिखाऊंगा। और तब तक मैं एक बार चार्ट में एक्सप्लेन कर दूं कुछ चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर देखोगे टेलीग्राम पे मैंने लगभग 9:30 पे मैंने बोला सोल्ड पी 36,000 पी मैंने यहाँ पे लगभग 9:30 के आसपास, 9:30 आप देखोगे ये एरिया, यहाँ पे मैंने सेल किया। पी क्यों सेल किया? ऑफकोर्स सी बात है क्योंकि मुझे डायरेक्शन लगा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है। क्लियर, राइट? अब उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया 87 रुपीज पे, आई थिंक हमने बेचा 87 के आसपास। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, 87 ही होगा ऑर्डर्स, 87 रुपीज, करेक्ट। 87 रुपीज के आसपास हमने बेचा। उसके बाद मार्केट देखो यहाँ ऊपर गई, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ गई, यहाँ गई। ये देखो मार्केट यहाँ लगभग कितने पॉइंट्स डाउन गई? लगभग 500 पॉइंट्स डाउन गई। क्या हमारा 87 वापस से 87 पहुंच भी पाया जबकि हम वहां आ गए जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी? नो, वो ऑलमोस्ट 56, 60, 65 इस एरिया में था। मतलब 87 से 65 वो इसके ऊपर भी नहीं आ पाया। इवन मार्केट 500 पॉइंट गिर गई आपके ट्रेड पॉइंट से। ठीक है, अगेन मार्केट ऊपर गई, अब उसका प्राइसिंग तो 30 रुपए चला गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जोर से मार्केट देखो यहाँ से लगभग 800 पॉइंट डाउन गई, 800 पॉइंट्स। तब भी इसकी प्राइसिंग अब थी 21 रुपए, 21-22 रुपए, नहीं नहीं सॉरी, 21-22 रुपए नहीं, इसकी प्राइसिंग थी 40 रुपए के आसपास जब ये मार्केट गिरी थी, 40 रुपए के आसपास। एंड देन मार्केट जब एंड हुई तो ये एंड हुआ लगभग 11,000, आई मीन सॉरी 11 रुपीज के प्रीमियम पे एंड हुआ है। कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 70 की चीज 7 रुपए की हो जाती है, तो लॉजिक लगा लो 87 की चीज कितने की होगी। ठीक है, 87 की चीज आज 11 रुपए पे क्लोज हुई है। ये इसकी ऑलमोस्ट एक्चुअल वैल्यू है जो ये ट्यूसडे के दिन होती है। तो एक बात बताओ, अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू 11 रुपए है जो नॉर्मली ट्यूसडे के दिन होनी चाहिए एक दो ढाई हजार पॉइंट दूर के स्ट्राइक की, आज वो 87 क्यों थी? क्यों मिली आपको 87 पे बेचने के लिए? वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए मिली थी क्योंकि आपके पास एक इवेंट था और इवेंट की वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी। और उसको मैं हाइप नहीं बोलूंगा, उसको मैं डर बोलूंगा। डर ऑफ कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, मुझे प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। लॉस के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि मैं ब्लंडर कर देता हूँ, इवेंट मुझे ट्रेड करने नहीं आते, या जो मर्जी बोल लो उसको। ठीक है, बट 87 पे आपको इसीलिए मिला था क्योंकि मार्केट में सबके दिमाग में एक तरीके से डबल वो चल रहे थे कि बाई या सेल, हार या जीत, सही जाएगा बुरा जाएगा, बजट कैसा होगा क्या नहीं होगा, ऐसा डबल माइंड चल रहा था अपने अंदर। इस वजह से क्रिएट हुआ ये हाइप और उसमें हमें 87 का प्रीमियम इस वजह से मिला और हम उसको अच्छे से ट्रेड करके 11 रुपीज तक पहुंच गए। करेक्ट, ये इसकी अब ओरिजिनल प्राइस है जो एक्चुअली होनी चाहिए थी।
ये सब किसकी वजह से हुआ कि आपको डाउन जाने की वजह से भी फिर भी आप उसमें लॉस में कभी नहीं थे। वरना एक बार इमेजिन करो, मुझे बस आंसर दो कि आपने ट्यूसडे के दिन एक 87 रुपीज का पुट बेचा है और मार्केट 300 नहीं 500 पॉइंट और 900 पॉइंट नीचे चला गया और इसका एसएल भी हिट नहीं हुआ और आपको इसमें प्रॉफिट ही चल रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? मैं सच्ची बताऊं, आप 200 पॉइंट भी नहीं झेल पाओगे नीचे की तरफ, अगर आपकी ट्रेड लेने के बाद वो नीचे आया। 200 पॉइंट भी झेलना मुश्किल है नॉर्मल ट्यूसडे पे भी। तो आज ऐसा क्या था इस ट्यूसडे में? आज बेसिकली इस ट्यूसडे में ये था कि हमारी वॉलेटिलिटी एक ऑप्शन सेलर के साथ थी, वो भी कितनी, डबल स्पीड में। आईवी तेजी से नीचे जा रही थी और विक्स भी तेजी से नीचे जा रही थी। आप इंडिया विक्स जाके यहां देखोगे, ये देखो, ये हमारी कल की हाई है इंडिया विक्स की, ये यहां पे, और ये हमारी मार्केट है आज, देखो धड़ाम। तो जब भी इंडिया विक्स एक ऑप्शन सेलर के साथ हो जाए ना और ऐसे डिक्लाइन ऐसा स्लोप बनाए, तो समझना ऑप्शन सेलर दुनिया में उससे आसान चीज कभी नहीं होगी ऑप्शन सेलर के लिए ट्रेड करना। एडजस्टमेंट विल बी इजी, आपका फ्लो इजी होगा। इवन मार्केट आपके अपोजिट आ रही हो, मार्केट जरा भी आपके साइड में जाएगी, अपोजिट आ रही है आ रही है आ रही है और जरा भी साइड में जाएगी, आप प्रॉफिट में आने लगोगे। और ये चीज आपने नोटिस की होगी, अगर किसी ने आज स्ट्रैंगल बेचा था, स्ट्रडल बेचा था, आपने देखी होगी कि अगर आपने एक स्ट्रैंगल बेचा है, मार्केट ऐसे जोर से गिर रही है ना, जोर से ऐसे गिरी, तो आपको पुट में लॉस हो रहा होगा इस ट्रायंगल में, ऑफ कोर्स सी बात है। मान लो ये -20,000 है, ठीक है, बट ये जो कॉल है ये भी आपको लगभग 19,000 20,000 रुपए दे रहा होगा, और ये आप लॉस में जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, और आपको यहाँ पे लॉस हो गया, पहुंच गए आप 6,000 रुपए के लॉस में आ गए, गैप आ गया 6,000 रुपए का। ये 26,000 का लॉस था और आपको लगभग 20,000 का प्रॉफिट था। लेकिन आप देखोगे अगर कैंडल ना 50 पॉइंट भी पलट के ऊपर को बना रही है ना, आपका ये पूरा 6,000 का लॉस गायब और आप 4,000 के प्रॉफिट में आ रहे थे। ऐसा तभी होता है जब आपकी विक्स आपके साथ हो, विक्स एक डिक्लाइन मोड में हो, तभी ऑप्शन सेलर को इतनी आसानी होती है चीजों को संभालने में, अदरवाइज उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, तो कल के वीडियो के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इस बार के बजट में आपको कुछ भी तीन तड़ाका देखने को ना मिले और बजट साइलेंटली निकल जाए और आप बस ढूंढते रह जाओ कि शायद इधर को जाएगा इधर को जाएगा, चलो दोनों बाई करके देख लेता हूं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप सोच रहे हो कि बाई करोगे, तो एक बात बताओ, बाई करोगे तो क्या, यहां का जो प्रीमियम है सेंटर का, उसका है 700 रुपए का कॉल और 700 रुपए का पुट सेंटर का, और बहुत दूर लगभग ऑलमोस्ट 2-2 हजार पॉइंट दूर की प्रीमियम का प्राइसिंग कितना है, 90 रुपए 100 रुपए। एक बात बताओ, या तो आप बहुत बेवकूफ हो कि इवेंट के दिन में 700 रुपए बाई करने को रेडी हो। इमेजिन करो आपने एक एट द मनी को 700 रुपए पे बाई करके रखा है और 2 दिन एक्सपायरी को बचे हैं, आज ट्यूसडे है, बताओ क्या होगा? आपको लगता है ऑप्शन बाई में आप सफल होने वाले थे? इवन वो आपके डायरेक्शन में भी जाता, कुछ नहीं होने वाला था, वो आपके डायरेक्शन में भी जाता ना और टाइम पास होता, तब भी उसको घटना था। और ये लाइव एग्जांपल है, आज आपने खुद देखा है कि आपने एक 36,000 का पी बेचा है जो 800 पॉइंट के डाउन मूव में भी अपने हाई को टच नहीं कर पाया जो आपने बेचा था। क्लियर? और वो टच नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने बाई किया होता उसको, तो वो सक्सेसफुल होता नहीं, ऑफ कोर्स वो लॉस में होता। क्लियर ना? तो अगर आपने भी बाई किया होता तो टाइम के साथ आप क्या होते, आप भी लॉस में होते, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसी वजह से आज क्या हुआ, आज आपको बायर को प्रॉफिट नहीं होने वाला था और एक फ्लैट बिल्कुल मार्केट गई। फ्लैट मतलब वॉल्टिलिटी वाइज फ्लैट मार्केट, मार्केट में मूव आया, ये भी एक वॉल्टाइल डे ही था। अगर नॉर्मल डे पे आप ट्रेड कर रहे होते तो गारंटीड लॉस था आज आपके दिन, जिस हिसाब से मार्केट ने मूव किया है पूरा वी शेप में रिकवरी, बट वॉल्टिलिटी के साथ की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए आज बस मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताना चाहूंगा कि अगर आज आज आपको ये बजट डे ट्रेड करना था तो आपको बस ये आंख बंद करके मान लेना था कि आज कौन सा दिन है, आज एक्सपायरी डे है। आज बस आपको ये मान लेना था कि आज कौन सा दिन है, आज है एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे आप कैसे ट्रेड करते हो, एक्सपायरी डे पे आज आप ना थोड़ा सा ट्रेड करते हो ऐसे कि क्या बोलते हैं, थोड़ा एक सेफ फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अगर 40 रुपए की चीज बेची है वो आज जीरो हो ही जाएगी। यही सेफ्टी होती है ना, ये थोड़ा सा एक श्योर शॉट होता है माइंड में कि इस वजह से मुझे ये करना है और मैं सिंपली इसको कर लूंगा, दूर का बेचूंगा। करेक्ट? तो आप कल का वीडियो बस एक बार देखो, मैंने उसमें क्या बोला था कि गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 70-70 रुपए बेचेंगे। एक बात बताओ, मैंने क्यों बोला कि ट्यूसडे को हम 70-70 रुपए बेचेंगे, जो कि 2,500 पॉइंट दूर है, दोनों तरफ 2,500 हजार 3,000 पॉइंट दूर है, वो प्रीमियम्स हम बेचेंगे। क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि आज एक डिफाइंड इवेंट है, वो जो डर सर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी है माइंड में, वो आज एंड होगी
और 70 का 7 हो जाएगा। ये प्रीमियम अपने एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ये चीज मैंने बताई थी आपको। सेम चीज तो हुई, 70 का 7 होना या 40 का 0 होने में कोई खास फर्क है क्या? आपको बस एक माइंडसेट लेके चलना था कि बजट डे है, मैं एक एक्सपायरी की तरह ट्रेड करूंगा इसको, दूर दूर से 70 रुपए का बेचूंगा एंड चिल। करेक्ट, और वही हुआ। आज 87 रुपीज वाला कहां पे क्लोज हुआ है? क्या है उसका प्रीमियम प्राइस, क्या है, कहां पे क्लोज हुआ है वो? आज उसका प्रीमियम प्राइस बेसिकली कहां है 11 रुपए। आज वो 11 रुपए पे क्लोज हुआ है। 87 या 90 रुपीज वाला, आप बोलो 90 रुपीज वाला 11 रुपए पे क्लोज हुआ है। दैट्स इट। अब क्या चाहिए? एक तरीके से एक्सपायरी था ना, एक्सपायरी डे ही समझो इसको, इसमें और कुछ मुझे समझने की जरूरत है नहीं, राइट? तो आज आपको बस एक एक्सपायरी डे की तरह इसको क्या बोलते हैं, एंजॉय करना था। और जिसने भी एक्सपायरी डे की तरह ट्रेड किया है उसके लिए बिल्कुल एकदम चिल था। ठीक है, और सिंपली मैंने भी वो किया। तो चलो अभी देख लेते हैं। अब देखो बजट की कितनी बात करेंगे, बजट गया, जो होना था हो गया है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मार्केट ने ना एक्चुअली उसको बिल्कुल वो कर लिया था। मार्केट ऊपर ऑलरेडी जा रही थी। मार्केट आज भी आप देखोगे कि एक ड्रॉप आया मार्केट में ड्रॉप आया, बट एट द एंड मार्केट कैसे क्लोज हुई है ये बहुत मायने रखता है। आज मार्केट पूरा ऐसे डाउन गई और वी शेप में हाई पे क्लोज हुई है बैंक निफ्टी में। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं उसमें तो बिल्कुल टॉप पे क्लोज हुई है। तो मैं एक तरीके से मानूंगा कि मार्केट ने आज का दिन तो पूरा सस्टेन किया है। अब बाकी कल की ओपनिंग और कल के डे पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो बजट के बाद ना थोड़ा टाइम देखना चाहिए, 4-5 दिन, एक हफ्ते। मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है कि उसको बजट अच्छा लगा या बुरा लगा। मेरी मानो आज का बजट मतलब मुझे तो बहुत बोरिंग लगा। बजट में देखो, मैं एक बताऊं सच्ची बात, एक रिटेलर को, एक मिडिल क्लास आदमी को, या फिर एक कोई भी बंदा हो, अगर वो न्यूज चैनल नहीं चलाता है ना, और अगर वो कोई बहुत बड़ा नेता या कोई अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता तो क्या ही बजट, ठीक है, नॉर्मल से वो एक तरीके का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका एक धंधा है इस चीज का, जो न्यूज बेचता है। तो सिंपली एक बता दूं, अगर आप न्यूज चैनल नहीं हो और आप एक नॉर्मल घर पे बैठ के सोफे पे बजट का चैनल देख रहे हो ना, तो आपको मतलब पता है किससे होता है? मतलब भी नहीं होता है। आपको एंजॉयमेंट किससे मिलती है? आपको जो वो टैक्स स्लैब होते हैं ना, कि आज टैक्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसी से मतलब है। और आपको ना वही याद रहता है कि बजट में ये हुआ था, अरे टैक्स यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया, यहाँ से बढ़ के यहाँ चला गया। आपको सच्ची बताऊं सिर्फ उसी से फर्क पड़ता है। फर्क भी नहीं पड़ना, आपको वही समझ आता है। बाकी पूरा बजट सच्ची बता रहा हूँ, कुछ भी पल्ले पड़ा हो या पड़ता हो तो मुझे बताना, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता। वो सबसे बोरिंग एक स्पीच होती है, जो आज की तो और भी बोरिंग थी। बिल्कुल बस ऐसा लग रहा था जैसे एक पन्ने पढ़ने हैं, पन्ने पढ़ दिए हैं, गेम ओवर। करेक्ट। इसी वजह से क्या हुआ कि हमें तो इतना समझ में नहीं आता ना, तो हम तो चार्ट देख के ही समझते हैं ट्रेडर लोग तो, कि चार्ट में कैसा मार्केट दिखा रहा है, कैसा नहीं दिखा रहा है। तो चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्केट ने आज सिंपली ये किया है कि नीचे को गया था और पूरा रिकवर होकर हाई पे क्लोज किया है। तो चार्ट के हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा कि मार्केट को तो ठीक ठाक ही लगा। करेक्ट, मार्केट ने ऊपर क्लोज किया है, बाकी अब कल देखेंगे। करेक्ट, मैं प्रिडिक्ट करने पे भरोसा नहीं रखता। कल मार्केट ओपन होगी, कल मैं बताऊंगा, कल डे 26 होगा, उसमें भी देख लेंगे। क्लियर? तो चलो अभी अपन चलते हैं कि अपन ने किया क्या। हमने यहाँ पे लगभग 9,000 रुपए कमाए, किसमें? अपने स्मॉल अकाउंट में। ठीक है, स्मॉल अकाउंट में 9,000 रुपए मेनली हमने पी बेच बेच के ही कमाए हैं। सब जगह आप देखोगे जहाँ पे भी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, पी बेच बेच के कमाया है। पी बेच बेच के हाईएस्ट प्रॉफिट आपको पी बेच बेच के दिखेगा। दिन भर यही चला है। ठीक है, मैंने आपको एक ही ट्रेड दी थी और मुझे पता था वो एक ही काफी है। 90 पॉइंट्स मंगलवार को दिलवा दिए। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, ओके। 9,000 रुपए हमें यहाँ पे बने, और बे अकाउंट में बने हैं अपने लगभग 28,000 रुपए। ठीक है, बे अकाउंट तो बहुत ही एक सिंपली बिल्कुल नॉर्मल गया है। बे अकाउंट में तो हमने क्या ही कुछ किया नहीं इतना खास, बट स्मॉल अकाउंट में थोड़ा सा हमने ट्रेड ज़्यादा डाली। अंत में मैंने लगभग एक 37,600 का पुट बेचा था, नियर टू 240, और 317 पे क्लोज कर लिया था 72 रुपये पे। ये सिर्फ मुझे इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि मैंने एक ट्रेड डाली थी जिसमें मुझे लॉस हो गया था, आई थिंक ये वाली, ये 3,000 रुपये। मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी 9,000 8,000 कुछ पहले से था। ठीक है, जब मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया कि इट्स एंडेड, बजट डे ओवर। करेक्ट, बजट डे ओवर ये डाला ना मैंने, तब 2 बजे क्लोज कर दिया था। बट उसके बाद मैंने एक ट्रेड डाली और वो लॉस हो गया। एंड देन मुझे कवर करने के लिए वापस से एक पुट बेचना पड़ा, क्योंकि मार्केट ऊपर को जा रहा था। और वो पुट कौन सा था? वो पुट था बेसिकली 37,600। ये रहा वो पुट। तो ये मैंने वापस से कवर किया है, ये वो एरिया है। और हमने 9,000 यहाँ पे कमाए और लगभग 27,000 रुपये नेट पोजीशन, नेट पोजीशन ये रहा 27,000 रुपये हमने मोतीलाल में। तो इन टोटल आज हमारा डे 25 था 1 फेब का,
₹36,000 के आसपास, और हमने फाइनली 2 लाख का एरिया पार कर दिया है। इक्विटी कर्व अपना वापस से ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है क्लियरली, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे 27 जन के बाद आज 1 फेब ही है, डे 25। क्यों? क्योंकि हमने बीच में 2 दिन ट्रेड नहीं किया और एक सैटरडे संडे था, तो लगभग 4 दिन का ट्रेडिंग नहीं है, इस वजह से हम 1 फेब है। क्लियर? ओके। तो हम अभी अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, अभी डे 25 हुआ है, अभी 35 दिन और बचे हुए हैं, और ऐसा ही कुछ जलवा रहा अपना तो 5 लाख क्रॉस कर जाएंगे अपन, ठीक है। बहुत अच्छी वो है अपनी अभी तक तो जो स्ट्रीक चल रही है, बहुत सही है। लास्ट के कुछ दिन देखो हमने चुन चुन के ट्रेडिंग की, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, नहीं करेंगे कल करेंगे, तो आप देख रहे हो एवरेज नीचे पढ़ो, एवरेज 26,000 हमने कमाए हैं, क्योंकि हमने चुनिंदा ट्रेडिंग की है, हमने रोज हाथ नहीं मारा, क्योंकि हमें पता था बजट है, डिके नहीं होने वाला है, और हमें अगर ये चीज पता है तो उसका यूज करो, बेवकूफी मत करो, ठीक है। ओके। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो फैलेगा और व्यूज आएंगे, तो मुझे लगेगा कि भारी मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो करने का मन होगा। और ये चैलेंज अगर फॉलो करना है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो करें इसको। कल मैं एक्सपायरी डे का भी प्लान बताऊंगा कैसे क्या करना है, तो लेट्स सी, ठीक है। चलो, बाय बाय, थैंक यू।